डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ट्रेडिंग फीस के नाम पर लूट रहा है ना। देखो 6,000 रुपीज़ का मेरा पीएनएल है और 4,000 रुपये तो मैंने ट्रेडिंग फीस दे दी। इसी तरह से बोलते हो ना आप लोग, यही होता है ना आप लोग के साथ, ऐसे ही चिल्लाते हैं ना बिल्कुल भाई बहुत फीस बहुत फीस बहुत फीस लगी। मैं आज आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ और मैं अभी पहले प्रूफ करके दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा एक हज़ार की मैं प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। एक ट्रेड में आप लोग की तरह लूंगा जैसे आप लोग लेते हो, और एक मैं अपने पॉइंट्स यूज करके लूंगा। दोनों पे आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा कि किसमें कितनी फीस लगती है और आप लोग क्या गलती करते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो लो, रियलाइज्ड पीएनएल पे आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा पूरा ऑर्डर हिस्ट्री है, ठीक है, ये मत बोल देना इधर उधर की है, पूरी ऑर्डर हिस्ट्री है। अब यहाँ पास वैसे तो मैं कोई सा भी ट्रेड पकड़ लूँ, बट यहाँ पास ये देखो $4 ये मैंने ली है जैसे आप लोग लेते हो, जो गलती करके आप लोग लेते हो ट्रेड वो मैं दिखाता हूँ। $4 की मैंने यहाँ पास प्रॉफिट करा। अब देखो ट्रेडिंग फीस, ये एग्जिट ट्रेडिंग फीस है $1.3, एंट्री पे है $0.5। ये देखो ट्रेडिंग फीस वाला ही सेक्शन है ये, मतलब ऑलमोस्ट आप $2 फीस दे रहे हो $4 के प्रॉफिट पे, ठीक है। ये आप लोग की ट्रेड है, इस तरह से आप लोग ट्रेड करते हो, तब आप लोग का इस तरह से होता है, तभी हल्ला मचाए हो बिल्कुल बहुत ट्रेडिंग फीस है ना। अभी मैं दिखाता हूं कि मैं जो पॉइंट्स, वो 5 पॉइंट जो मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा, वो मैं यूज करके मैं कैसे इस ट्रेडिंग फीस को 70-80% कम कर देता हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ। ये $11 जो मैंने अपने पॉइंट्स यूज़ करके, जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैंने यूज़ करा, और मेरा ट्रेडिंग फीस देखो $0.6 मुझे एग्जिट पे लगा है और $0.2 मुझे एंट्री पे लगा है। मतलब ऑलमोस्ट एंट्री एग्जिट मिला के $0.8 ले दे करके $1 भी फीस नहीं लगी है $11 के प्रॉफिट पे। अभी रुको, थमो, मैं ऐसे 10, 20, 50 आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये देखो $33 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस पे मैं आपको एंट्री और एग्जिट दिखाता हूँ, 33 और 51 दोनों का मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको 33 का दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने पॉइंट्स जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उस तरह से मैंने यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। $1.4 एग्जिट पे लगा है और $0.6 लगा है मुझे एंट्री पे। आप टोटल लगा लो, $2 का मुझे फीस लगा है $33 के प्रॉफिट पे। कहाँ आप लोग $4 के प्रॉफिट पे $2 दे रहे थे ट्रेडिंग फीस, और मैं कहाँ $51 के प्रॉफिट पे $2-3 का सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज दे रहा हूँ। अभी देखो $51 वाले प्रॉफिट में मैंने 1.8 एग्जिट में दिया है, 1.8 एंट्री पे दिया है। इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा होता है 1 + 1 8 8 16 होता है 1.6। मतलब टोटल करे तो $3.6 का मैंने ट्रेडिंग फीस दिया है सिर्फ और सिर्फ $51 के प्रॉफिट पे। अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ पे देखें तो $3.6 कितना होता है, 8 3 जा 24, 240 और 15 और मतलब ऑलमोस्ट लगा लो तो 270-80 रुपये। हाँ मतलब 250 प्लस लगा है, 300 से कम, मतलब 270-80 हम मोटा मोटा एक मान लेते हैं, ठीक है। ये है मेरा $51 के प्रॉफिट में। आप लोग $4 के प्रॉफिट में $2 तो ट्रेड फीस दे देते हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ $51 की प्राइस क्या है, मतलब $51 को इंडियन रुपीज़ में मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि कितने रुपीज़ मैंने प्रॉफिट किया तो कितना मुझे ट्रेडिंग फीस देना पड़ा। अभी देखो 4,636 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट किया। अब इसमें से 250 या चलो मोटा मोटा मैं कहता हूँ 300 रुपये माइनस कर दो तो 4,300 हुआ। तो मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये जो आप देख रहे हो ना $50, $33, $12, $22, ये मेरे नॉर्मल डेली के प्रॉफिट थे, और ये मैं 2,000 के कैपिटल से मैंने इसको ग्रो कर करके, अभी मैं नहीं बताऊंगा लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा कर लिया। अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरी एक टेलीग्राम पे एक प्राइवेट कम्युनिटी है जिसमें ये सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। जो भी दिन का मैं 2-4 ट्रेड लेता हूँ मैं उस पर बताता हूँ, और वहाँ आपको ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है, कोई फीस नहीं है। बस आपको डिस्क्रिप्शन पे चले जाना है, मैं एक A to Z मार करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पास डिस्क्रिप्शन पे इसी वीडियो के जाओगे तो आपको डेल्टा एक्सचेंज की लिंक मिलेगी, कैसे ज्वाइन करना उसकी वीडियो मिलेगी, और सबसे नीचे टेलीग्राम की लिंक भी मिलेगी। तो मैं आपको वहीं चल के बता देता हूँ। सिंपल सा आपको करना क्या है, अगर अब देखो पहला पॉइंट तो मैं आपको यहीं क्लियर कर दूंगा, जो मेरे 5 पॉइंट्स है ना उसमें से एक पॉइंट तो मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ। आपको सिंपल सा टेलीग्राम पे आना है, वहाँ आपको चाहो तो डिस्क्रिप्शन में भी डेल्टा एक्सचेंज की लिंक मिलेगी आपको, वहाँ बस जाके रजिस्टर कर लेना है, और आप रजिस्टर करोगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखी है कैसे डेल्टा एक्सचेंज पे रजिस्टर करना है, अकाउंट बनाना है। यहाँ पास आप आओगे तो आपको यहाँ पास दोनों लिंक मिल जाएगी, आप देख करके अकाउंट बना सकते हो। जैसे ही आप अकाउंट बना लोगे, आप मुझे देखो मैंने डीएम के लिए अपना वो भी छोड़ रखा है, आप वहाँ पास मुझे डीएम करोगे, मैं आपको अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में ऐड कर लूँगा, जहाँ मैं हर चीज़ आपको बताता रहता हूँ, और मैं जो भी ट्रेड्स लेता रहता हूँ वो मैं आपको वहाँ शेयर करता रहता हूँ। और एक चीज़, आप जैसे ही ये चीज़ करोगे, ये रही मेरी प्राइवेट कम्युनिटी, ये चीज़ आप जैसे ही मेरे मतलब लिंक से आप बनाते हो तो अब देखो बना सकते, कोई
ज़बरदस्ती नहीं है, मैं नॉर्मल आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। जैसे ही आप करते हो तो मैं इस तरह से उसमें शेयर वगैरह करता रहता हूँ। हाँ, जैसे ही आप उस पर शेयर करोगे तो आपको 10% की ट्रेडिंग फीस वहाँ पहले ही छूट मिल जाएगी। तो पहला जो पॉइंट है, जो मैं 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उनमें से पहला तो यही है कि अगर आप मेरे अकाउंट से लिंक बनाते हो, मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हो, 10% की छूट तो वहीं हो गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया। अब दूसरा पॉइंट, नीचे मेन मुद्दे पे आता है, नीचे ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो आप। अब यहाँ से मेन मुद्दे पे आते हैं। अब भैया जो भी आपके साथ गेम होता है ना, वो यहीं पास होता था। ये जो आप दिख रहे हो पूरा प्रोफार्मा, बाय, लॉन्ग, लेवरेज, लिमिट, मार्केट, ये सब सारा गेम तो आपके साथ यहीं हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आखिर हुआ क्या। मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। देखो, पहला जो दूसरा पॉइंट, पहला मैंने बता दिया। अब दूसरा पॉइंट ये है गाइस, लेवरेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको लगता होगा कि ये लेवरेज ले लेते हो तो बहुत मज़ा आता है भैया, हमें तो बहुत बिल्कुल प्रॉफिट बड़े बड़े हो जाते हैं, लॉस भी हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये क्यों होता है और सबसे मेन रीज़न ये क्यों है। देखो, क्या होता है कि अगर आपके पास 1000 रुपये है और आपने 100x का लेवरेज लिया, तो वो 1000 से आप 1,00,000 की ट्रेड ले रहे हो। तो भैया आपके पास एक्चुअल में तो 1000 ही रुपये है ना, तो जो वो 99,000 रुपीज़ जो दे रहा है वो ब्रोकर दे रहा है आपको, और उसी का वो फीस ले रहा है, और उसी की फीस आपको ऐसे ले रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो वो आपको जो उधार दे रहा है, आपको ट्रेड लिवा रहा है इतनी महंगी, तो उसका फीस तो देगा ना, वो लेगा ना अपने फीस। बस यही गेम हो जाता है आपके साथ, आपको पता भी नहीं चलता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप कुछ भी हो, नए हो पुराने हो कैसे भी हो भाई, 20 to 25x से ज़्यादा लेवरेज कभी मत लो। ये लेवरेज लोगे तो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आपको ज़्यादा ट्रेडिंग फीस भी लगी है नहीं लगी है, और आपके प्रॉफिट और लॉसेस भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अब अगर आपने मान लो 100x की लेवरेज ले रखी है, ठीक है, और 100% मैंने अपना यहाँ पास यूज़ कर रखा है जो भी बैलेंस है। हालांकि मैं बैलेंस इसलिए डिपॉजिट नहीं किया क्योंकि मुझे एक डिपॉजिट विड्रॉल के ऊपर वीडियो बनानी है, दैट्स वाई मैं एक नॉर्मल से क्रिप्टो कॉइन को यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पास ट्रेडिंग फीस मुझे 0.037 देनी पड़ रही है गाइस। अगर यही BTC या एथेरियम होता ना, तो 100x पे यहाँ पास $37 तक की फीस आपको देखने को मिलती। यहाँ तक कि लोग बाग $100 की फीस देते हैं बिकॉज ऑफ लेवरेज। भाई अगर आप 1000 यूज़ करके 1,00,000 की ट्रेड ले रहे हो तो उसकी फीस तो देनी पड़ेगी ना। अब देखो, मैंने 50x कर दिया। अब 50x पे देखो, सीधा आधी ट्रेडिंग फीस हो गई। लोग कहते हैं कि लेवरेज से फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई बहुत बहुत इंपैक्ट पड़ता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपके पैर के नीचे से ट्रेडिंग फीस निकल जाती है लेवरेज की वजह से। मैं आपको तो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। देखो, मैंने 50x लिया, अब मैं 25x करके दिखाता हूँ। तो 25x में मैंने 100% अपना अमाउंट यूज़ करके देखो किया, तो सबसे पहले $0.036 था, फिर $0.019 हुआ, अभी देखो $0.0009 हो गया। ये होता है क्योंकि लेवरेज लेने से आपकी नोशनल वैल्यू बढ़ जाती है। अब मैं वो भी बताऊंगा कि नोशनल वैल्यू क्या होता है, लेवरेज को कैसे काउंट किया जाता है, आपका ट्रेडिंग फीस कैसे काउंट होती है, वो भी बताऊंगा। अभी देखो, 10x का लेवरेज लिया और कम हो गई, बट मैं एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करूंगा, लेवरेज कभी भी 20 से लेके 25x से ज़्यादा नहीं लेना है। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको, बस इतना इनफ है, काफ़ी है। इतने में आपको ना ही ज़्यादा आपकी लिक्विडेशन में दिक्कत आएगी, ना ही आपको मतलब लॉसेस होंगे, और हाँ, प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा। ये नहीं कि 100x की तरह होगा, बट आप सेफ जोन में रहोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेवरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 60% आपके ट्रेडिंग फीस पे यही काम आता है। अब हम 2 पॉइंट हो गए, अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है हमारा लिमिट ऑर्डर, मार्केट ओनली, लिमिट ओनली। हालांकि यहाँ जब ऑप्शन आप करोगे तो आपको 5 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, बट अगर इनको सबको बताने लग गया तो वीडियो 30 मिनट की हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। 2 मिनट की तो आप वीडियो देखी नहीं जाती आपसे, 30 मिनट की क्या ही देखोगे। अब इनको मैं बाद में बताऊंगा, अगर आप बताओगे तो एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट लिमिट और मार्केट जो जनरली लोग यूज़ करते हैं, है ना, आप लोग जो यहाँ गलती करते हो। हाँ सुनना, थोड़ी सर्दी हो गई भाई, क्या करें। पहले मार्केट ऑर्डर को मैं समझाता हूँ। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया, तो आप जब बाय या सेल करोगे तो डायरेक्ट जो मार्केट की लिक्विडिटी है आप उसी पर सीधा जंप कर रहे हो, उसी को आप ग्रैब कर रहे हो। तो इससे ना ब्रोकर आपसे एक हैवी चार्ज लेता है। मार्केट ऑर्डर पे आपको $0.05 की फीस देनी पड़ती है आपको, नहीं, $0.05 की फीस देनी पड़ती है आपको नोशनल वैल्यू के हिसाब से। वो भी मैं काउंट करके आपको पूरा एक एक बताऊंगा, ठीक है। तो मार्केट में वैल्यू, मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है जो भी प्राइस आपके मार्केट में चल रही हो आप डायरेक्ट उसी पे एंट्री करते हो। अब बात करते हैं लिमिट की। लिमिट ऑर्डर वो होता है जैसे अभी प्राइस चल रही है 1156। अब लिमिट ऑर्डर पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो एक प्राइस, कि मुझे जब प्राइस 1150 आ जाए तब मेरा बाय या सेल हो। तो इससे क्या होता है कि इसकी फीस होती है 0.02।
तो ये नॉशनल वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होती है, मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको। तो लिमिट ऑर्डर की जो फीस होती है वो 0.02 और जो मार्केट ऑर्डर की होती है वो 0.05, इसलिए मार्केट ऑर्डर पे आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। ठीक है, अब सोचो अगर आपने 100x का लेवरेज भी ले लिया और मार्केट वैल्यू मार्केट पे भी आप वो कर रहे हो, मतलब सेल या बाय कर रहे हो, तो ऑब्वियस है। तो देखो मार्केट ऑर्डर की जो फीस होती है वो 0.05 होती है और लिमिट ऑर्डर की जो होती है वो 0.02 होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये चीज़ तो मैंने बता दी कि आप लोग क्या करते हो और चीज़ें क्या होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या नहीं है। सॉरी, मैंने आपको बता दिया करना क्या नहीं है, अब बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले लिंक से वीडियो वो अकाउंट बना लो, 10% की छूट वहीं मिल गई। दूसरी चीज़, लेवरेज 25x से ज़्यादा कभी यूज़ मत करो, 70% काम आपने ये कर दिया। लिमिट ऑर्डर पे हमेशा मार्केट अपना एग्जीक्यूट करो ऑर्डर, 20% आपने ये भी काम कर दिया। अब बचा जो 10% वो मैं बता देता हूँ। अभी देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग फीस कैलकुलेट कैसे होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये चीज़ देखना। अभी देखो जैसे मैंने अब जिस तरह से आप लोग लेते हो पूरा 100-200x लेवरेज ले लिया, मार्केट ऑर्डर पे सीधा बाय एंड सेल करते हो, तो देखो 6.35 का मेरा नोशनल वैल्यू है, मतलब लेवरेज ओवरेज मिला करके मेरा पैसा सब कुछ मिला करके इतने वैल्यू की मेरी ऑर्डर लगा है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो आपका जो मेकर या टेकर की फीस है। ठीक है, जो भी 0.5 हो या 0.2 हो, अगर आप मेकर ले रहे हो टेकर ले रहे हो, अगर आप मार्केट ऑर्डर पे कर रहे हो तो उसकी 0.05 होगी, लिमिट पे 0.02 होगी। अब इतना करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका 18% जीएसटी भी लगा लो भैया, क्योंकि वो देना ही पड़ेगा, इंडिया में रहते हो आप, भूल गए हो क्या? तो वो भी देना पड़ेगा। वो सब जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो इतना आ जाएगा। कैलकुलेट करके बताना, मतलब खुद ही जोड़ सकते हो, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये। आपके नोशनल वैल्यू से ही आपकी ट्रेडिंग फीस कैलकुलेट की जाती है कि आपने नोशनल वैल्यू कितनी बनाई है। वो चाहे आप लेवरेज लेके करे हो, लेवरेज लेके करोगे तो आपको डबल आपको ट्रेडिंग फीस देनी पड़ेगी। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लेवरेज 25x रखो, मार्केट ऑर्डर कभी यूज़ मत करो, लिमिट ऑर्डर पे अपना मार्केट वो करो। बाकी के ऑप्शंस मैं कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जहां आप और कम ट्रेडिंग फीस दे सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको 10% का सीधा सीधा जितनी भी फीस है उसका कुछ नहीं करना, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अकाउंट बनाते हो। बट एक चीज़ और है, अब हम 3 पॉइंट्स हम जान गए। चौथा पॉइंट्स, अगर आप BTC पे ट्रेड करते हो तो ही आपको ये पॉइंट फ़ायदेमंद होगा। अगर आप एथीरियम, सोलाना, इन सब पे अगर आप ट्रेड करते हो जो बाकी के हैं, तो उन पे अगर करते हो तो उन पे आपको 50% ही 50% भी नहीं बोलूँगा, उसमें आपको कम टाइम के लिए वो मिलेगा। वो क्या है मैं बता देता हूँ। पहले दूसरा तीसरा मैंने बता दिया, अभी चौथा की टाइम है। बिटकॉइन पे चल रहा है अभी स्कैल्पर ऑफर। स्कैल्पर ऑफर अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, स्कैल्पर ऑफर मतलब होता है कि अगर आप बिटकॉइन पे ट्रेडिंग करते हो तो आपको, चाहे आप लेवरेज लो चाहे जो लेवरेज, देखो अगर आप लेवरेज कम कर लोगे तब तो भाई बिल्कुल ही नहीं लगेगी फीस। ठीक है, 10% की छूट तो मैंने आपको मेरी लिंक से दिवा दिया। लेवरेज का बता दिया, जहां आप 50% का आपका कम हो गया। मार्केट ऑर्डर को हटा के लिमिट पे करोगे तो आपका 20% उस पर कम हो गया। अब जो बचता है स्कैल्पर ऑफर। स्कैल्पर ऑफर का मतलब ये होता है, ये आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, इसको एक्टिवेट करोगे तभी ये काम आएगा। स्कैल्पर ऑफर का मतलब ये होता है कि आप बिटकॉइन में 30 मिनट का टाइम मिलता है। आप जब भी और मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर जो भी एग्जीक्यूट करोगे उसके 30 मिनट के अंदर अगर आपने कट कर दिया तो आपको एग्जिट जो भी फीस है, ट्रेडिंग फीस, वो नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ एंट्री फीस ही लगेगी। अभी तक का तो यही रूल है, आगे चेंज हो जाएगा तो पता नहीं। जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक का रूल यही है। तो ये चीज़ है। और बाकी कॉइन्स में आपको सिर्फ 15 मिनट का मिलता है, मतलब इसमें बिटकॉइन में 30 मिनट तक आप एग्जिट करोगे तो आपको कोई एग्जिट फीस नहीं लगेगी। और बाकी के कॉइन्स में अगर आप 15 मिनट के अंदर एग्जिट करोगे तो उसकी एग्जिट फीस नहीं लगेगी। तो ये चीज़ होगी। तो ये मैंने 4 पॉइंट्स आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बता दिया। अब जो 5वां पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम पे। पर्सनल जो भी मेरा ग्रुप है मैं उस पर शेयर कर चुका हूँ। आपको अगर जानना है तो आप सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके अकाउंट बना के आप मुझे डायरेक्ट, मैंने लिंक दी है टेलीग्राम पे, आप मुझे डायरेक्ट डीएम करिए कि हाँ मैंने आपके इससे लिंक बना ली है। मैं आपको डायरेक्ट अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में जोड़ लूँगा और वहीं मैं वो चीज़ बता रखा हूँ जहाँ आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपना पूरा ब्रोकरेज, पूरा तो नहीं बोलूँगा लेकिन 80% आप कम कर सकते हो। आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया। ठीक है, तो होप सो गाइज मैंने सारी चीज़ें आपको A to Z समझा दी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है बट नॉलेज फुल रही है, तो सब्सक्राइब कर लेना और लिंक से बना लेना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज टाटा बाय बाय।